अभी के लिए चलते हैं आज के पहले मुकाबले। वोट किया गया है भाई कैप्टन के द्वारा रैंगल को। देखते हैं किस तरह से वो यहाँ पे खेल पाएंगे। इट्स रियली इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे आप पहले मैच में आके कमबैक अपनी शुरुआत करें, बिकॉज अगर आपने बाद के लिए छोड़ दिया तो मुश्किलें आपके लिए बहुत बढ़ जाएंगी। बट चलिए, इस पहले मैच में जो कास्टिंग करेंगे वो होंगे मेरे साथ मेजी द क्रेजी, जिनकी प्रिडिक्शन आज हमने ली नहीं। आप देना चाहेंगे मेजी? प्रेडिक्शन? जी हाँ। अच्छा सवाल करते हैं स्पीरो आप। धन्यवाद। बस जवाब देने का मेरा मन करता नहीं है एज सच, बट अब प्रेडिक्शन की आपने बात करी दी है तो मैं जाना चाहूंगा हिंदुस्तान गेमिंग के साथ, क्योंकि सबसे पहला नाम मुझे उन्हीं का दिखाई दिया, सौम्या 08। तो मैं एचजी के साथ जाना पसंद करूंगा। देखते हैं कि आज का दिन एचजी के लिए कैसा जा सकता है। कल के दिन पे तो खैर यूके 07 3 मुकाबले मात्र केवल 1 अंक उन्होंने अर्जित किया था। मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि एचजी की स्क्वाड के साथ वैसा कुछ हो जाए। पर टीम वेलोसिटी स्पीरो, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेलने की जरूरत है। और आज देखिए एक बार फिर से बदलाव, ऑक्टेवियस आए हैं मैच के अंदर। कल आप जिक्र कर रहे थे कि कौन से प्लेयर को खेलना चाहिए। एंड ये भी ना एक हेडेक होता है टीम्स के लिए कि अगर आपके पास 5 प्लेयर्स हैं, किसको खिलाएं, किसको बिठाएं, कौन बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा, किस प्रेशर सिचुएशन के अंदर कौन सा प्लेयर बेटर खेलता है। और ये आईजीएल्स के लिए और कोचेस के लिए एक सवाल है। बट अच्छा है हमारे ऊपर ये सवाल नहीं आता। हम आराम से अपना चिल होके यहाँ पे बात कर सकते हैं टीम्स के बारे में। वहीं अगर फ्लाई की बात की जाए, पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल किया है। देखिए, जिस जिस टीम ने पोजीशन और फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है उनके ऊपर नजर डालना तो बनता है कि वो खेलते कैसे हैं। क्या वो अपना गेम प्लान चेंज कर रहे हैं या फिर नॉर्मल अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ ही खेलेंगे। बट जोन का शिफ्ट वेस्टर्न इलाकों की तरफ, पोचिंग की, रूइंस, गटका, हॉस्पिटल क्रूशल बन जाता है यहाँ पे जाना। बट T7 उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है और उनका जो ड्रॉप क्लैश है वो आपको दिखाई देगा मेडल ई स्पोर्ट्स के साथ। और मुझे लगता है T7 को भनक होनी चाहिए थी, उन्हें पता होना चाहिए था मेडल ई स्पोर्ट्स का ये गढ़ है। और यहाँ पे अगर आप आते हैं तो मेडल ई स्पोर्ट्स को यहाँ से भगा पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। शुरुआत काफी ज्यादा खराब होती हुई ऑब्सेशन उनको नॉक किया गया। 3 खिलाड़ी बचे रहेंगे, मात्र 2 खिलाड़ी सामने और 1 खिलाड़ी आप टॉप डॉग के लेफ्ट हैंड साइड पे देख पाएंगे। पर देखना यह है कि अब यहाँ से T7 की स्क्वाड जिन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है वो कितने फिनिशेस निकाल सकते हैं, वो तो बात की बात है। बट पहले आप अपने प्लेयर को रिवाइव करें, थोड़ी जो लूट पार्ट है उसे की जाए। हेलबॉय थोड़ा दूर है, M4 उनको मिल चुका है, एटलीस्ट वो रोटेशन को रोक सकते हैं। और आप देखें इनकोर डैमेज दिया गया था, बट इसी के साथ टॉप डॉग उनको डाउन किया गया हेलबॉय के द्वारा। एंड टॉप डॉग को उन्होंने समाप्त भी कर दिया। ये वो चीज है ना जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं, वो खत्म करना चाहते हैं। ये एक स्टेटमेंट है मेजी। मैं क्यों कह रहा हूँ स्टेटमेंट है, बिकॉज मेडल टेबल टॉपर्स हैं, वो नंबर 1 है। अगर आप उनको चुनौती दे रहे हैं तो हाँ भाई, है कॉन्फिडेंस आपके अंदर और आप बीजीआई में आना डिजर्व करते हैं। बट ऑब्सेशन, आपने एक बात यहाँ पे बोली मेजी, ऑब्सेस नहीं होना प्लेयर्स को फिनिश कार्ड से। अगर ज्यादा अग्रेसिव खेलोगे शायद इतने अंक ना ले पाए आप, बट अभी के लिए मेडल कुछ हद तक बैकफुट पे। एंड कितना स्मार्ट डिसीजन उनकी तरफ से, वो सारे आगे जा रहे थे अटैक करने के लिए, एक प्लेयर को गवाया, वो भी उनका टॉप प्लेयर था टू बी ऑनेस्ट। तो सारे प्लेयर्स अब वापस पीछे आ गए, रिट्रीट किया समय रहते। देखिए अभी भी आप नहीं कह सकते, और जो ऑडियंस है उनको भी बताना जरूरी है कि जो टेबल टॉपर हैं वो ऐसा नहीं है कि वो टॉप 4 से बाहर नहीं जा सकते। T7 की स्क्वाड उन्होंने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है। अगर इस मुकाबले में कहीं से भी लगता तो है कि फिनिशेस वो ज्यादा निकाल सकते हैं, शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी, एक फिनिश निकाला। बट अगर ये टीम, आप सोचिए तो सही कि अगर उन्होंने 10 से 15 फिनिशेस निकाल ली, अपनी टीम को बहुत आगे तक लेकर जा सकते हैं। बट वहीं पे आई एम ऑफिशियल जिन्होंने पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल किया, इन्फर्नो, उनके स्टार खिलाड़ी वो समाप्त हो जाएंगे। और जिनकी मैंने प्रेडिक्शन की थी एचजी की स्क्वाड, आप देखिए बढ़िया प्रेडिक्शन मेरे द्वारा, शुरुआत अच्छी की गई, पहला फिनिश उनके खाते में। मुझे आपकी कल की प्रेडिक्शन भी याद आती है। आपने 3 मैचों में तीनों बार एक टीम का नाम लिया था। वो तो अलग बात है, वो कुछ कर नहीं पाए। वहीं अगर हिंदुस्तान गेमिंग की बात की जाए, रोटेशन करते टाइम उनको एक टीम मिली, उन्होंने यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करके जरूर समाप्त किया है। और ये वही टीम है जिन्होंने पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल किया है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे आप बेहतर खेलें, अच्छा खेलें, वरना जो आपका सपना है ना सेमीफाइनल्स जाने का, बीजीआई के सबसे बड़े स्टेज पे जाने का, वो सपना ही रह जाएगा और फिर शायद आप मुंबई ना आ पाए। और सबसे बड़ी बात स्पीरो कि आई एम ऑफिशियल के पास अब कोई कार्ड नहीं बचेगा। कल के दिन पे उन्होंने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल कर लिया, आज के दिन पे उन्होंने पहले ही मुकाबले में अपना पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल किया। और जो उनके स्टार खिलाड़ी थे इन्फर्नो, उनको खो दिया गया। एचजी के अभी भी खिलाड़ी खोजते हुए आपको दिखाई देंगे, एमजे सबसे ज्यादा आगे। कार्नेज तैयार हैं तो सही, बैरल उनके पास है, स्कारल उनके पास है। दिक्कत इस बात की है कि उनके पास स्कोप नहीं है, अगर थोड़ा सा भी शॉट्स दिया तो फिर स्पॉट किए जा सकते हैं। और शायद एमजे उन्होंने स्पॉट किया होगा, बट इसी के साथ साथ बुलेट
उनको भी स्पॉट किया गया। कार्नेज, उनकी भी पोजीशनिंग अब पता चल गई। बुलेट, उनको भी समाप्त कर दिया गया। 2 के 2 खिलाड़ी, गाड़ी चढ़ गई दोनों खिलाड़ियों के ऊपर और दोनों को ही गाड़ी से कुचल के समाप्त किया गया। अब जो नीचे खिलाड़ी मौजूद है, आप देखिए वो भी कुछ खास कर नहीं सकते, बट चलिए कम से कम कार्नेज, उन्होंने एक खिलाड़ी को नॉक किया। अच्छी खबर ये रही एचजी के लिए कि उन्होंने समाप्त नहीं किया, समाप्त होने नहीं दिया। वहां पे वो दूसरे प्लेयर को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। जो प्लेयर नॉक यहाँ पे हुआ उनको रिवाइवल जरूर मिल जाएगा, बट अभी के लिए अगर आईएम के बारे में आप सोचें, ये उनका एक गो टू गेम था, ये उनका एक कमबैक गेम हो सकता था, बट उन्होंने अपने 3 प्लेयर्स गवा दिए। अब वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा, प्लान बनाने पड़ेंगे कि कमबैक वो कैसे कर सकते हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो यहाँ पे थोड़े पोजीशन पॉइंट्स लेके जाएं। केवल एक प्लेयर बचा है म्यूजिक, कमबैक करने की चेष्टा जरूर रहेगी उनके मन में। बहुत मुश्किल, जब आखिरी खिलाड़ी बचा रहता है उसके लिए सर्वाइवल पॉइंट्स निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और तब जब इरांगल में इतने ज़्यादा महारथी जो टीम्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो आपको देखने को मिले। बटनी कोपी जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे एक और टीम मौजूद है। एचजी की स्क्वाड, थोड़ा अब उनको संभल के रहने की ज़रूरत है। आपने शुरुआत अच्छी कर दी, आपने 3 फिनिशेस निकाल दिए और आपको पता चला कि अब जो सामने आपके प्रतिद्वंदी हैं वो टीम नहीं है जिससे आप थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे। और इसी बीच देखा जाए तो फिर आईएम ऑफिशियल अब मात्र केवल एक खिलाड़ी के साथ मौजूद रहेगी। और देखना यह है कि कल के दिन पे जैसे हमने विक्सकी को देखा था, अकेले बचे थे, एक खिलाड़ी को नॉक किया था, ज्यादा दूर तक वो अपनी टीम को लेकर नहीं जा पाए। बट अब आईएम ऑफिशियल का वो एक लौता खिलाड़ी जो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा दूर दिखाई देगा। देखना यह है कि लूसीफर कहां तक खींच सकते हैं अपनी टीम को। देखिए, आपने विक्सकी का जिक्र किया, तो कल पहले मैच में खराब खेलने के बाद क्या कमबैक किया था मिडवे स्पोर्ट्स ने। तो आईएम को वैसे ही प्रभावित होना चाहिए और वैसा ही प्रदर्शन उनको करने की कोशिश तो एटलीस्ट करनी चाहिए। वहीं अगर टीम वीएसटी की बात की जाए, कल अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल कर चुके हैं। देखना चाहूंगा आज क्या अलग परफॉर्मेंस यहाँ पे वीएसटी करके जाती है। बट नहीं, अगर हम बात की जाए आईएम की, कार्नेज को तो बहुत, कार्नेज ने एक्चुअली शायद यहाँ पे बहुत शानदार से सौम्य को डाउन किया था। डाउनलोड तो नहीं कर सकते गेम के अंदर, बट बेहतर तरीके से खेले, कोशिश अच्छी थी। कहीं ना कहीं मेजी, आपको नहीं लगता कि वहाँ पे वो फिनिश करने के लिए जाते तो एटलीस्ट एक फिनिश मिलता? दूर दराज इलाके में दूसरे प्लेयर को डैमेज दिया था उन्होंने। जी हाँ, फिनिश को डाउनलोड कर सकते थे। फिनिश को डाउनलोड कर सकते थे, फिनिश को अपने खाते में डाउनलोड करके एक किया जा सकता था, बट वो चूक गए। बट चलिए खैर, कलयुग वो भी तैयार हैं, इनके पास भी एक फिनिश आ चुका है। याद दिलाया जाए टीम सिस्टम, उन्होंने भी अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है। और देखना यह है कि अब फिनिश कार्ड के इस्तेमाल के साथ टीम सिस्टम कितना दूर तक जा सकते हैं। एक बार फिर से बात की जाएगी कल के पहले मुकाबले की, जहां पे टीम सिस्टम वो आपको टॉप 3 में दिखाई दिए थे और अच्छे तरीके से प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम उन्होंने खेला था। ठीक ठाक फिनिशेस थे, उतने भी ज्यादा नहीं, उतने भी कम नहीं, संतुलन उन्होंने बना के रखा था। और देखना ये सिस्टम की स्क्वाड जो अब आगे बढ़ रही है। कल के दिन पे बहुत समय तक हमने एलओसी के साथ उनकी फाइट देखी थी और वहीं पे मेडल उनको भी देखना है कि अब टॉप डॉग के बिना वो टीम कितना आगे तक जा सकती है। बट टीम सिस्टम की शुरुआत अच्छी हुई है, एक फ्लैग वो निकाल चुके हैं, लाउनी को गवाया यहाँ पे एलओसी के प्लेयर्स ने। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और जहाँ पे आप ब्रिज ब्लॉक हमने कल भी देखा था, थोड़ा संभलना चाहिए था मेरे ख्याल से एलओसी को। वहीं अगर बात की जाए टीम सिस्टम के आगे के गेम प्ले की, मुझे लगता है कल जैसा खेला पोजीशन के लिए, अब एक फ्लैग मिल गया, शुरुआत अच्छी हो गई। जोन को प्रायोरिटी देना ज़्यादा बेहतर रहेगा टीम सिस्टम के लिए। जोन की अगर बात करें, मैं एक बार जोन भी देखना चाहूँगा। आई थिंक काफ़ी जल्दी एक शिफ्ट भी आता आपको नजर आएगा, और एट द सेम टाइम रोटेशंस हर टीम यहाँ पे करते हुए, बिग स्पोर्ट्स वो भी यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं। उनके ऊपर हमने वीएसटी को देखा। अभी आईएम के जो एक प्लेयर बचे हैं लूसीफर, वो भी यहाँ पे सर्वाइव करना चाहेंगे ज़्यादा देर तक। बहुत ज़्यादा दूर निकले तो हैं और सर्कल फिलहाल उनके पास रहेगा। और इसी के साथ फ्लाई वो भी आपको दिखाई देगी, पोचिंका का इलाका उनके पास। बट आपने चर्चाएं की, हमने बहुत ज़्यादा बात करी कि कल के दिन पे जितने भी अंडरगॉड्स टीम्स थे जिन्होंने भी अपने कार्ड्स का इस्तेमाल किया, उतना अच्छा वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। पर आज के दिन पे आप T7 की स्क्वाड को देखें, उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया है और वो आपको एक फिनिश के साथ कितने जल्दी उन्होंने मिल्टा पे रोटेट किया और वहां से अब वो सर्कल के अंदर निकल सकते हैं। वो ज्यादा एंगेजमेंट उन्होंने दिखाया नहीं, जबकि उनके पास एडवांटेज था, बहुत अच्छा कवर था। हेल बॉय उनके पास एक बढ़िया इलाका था जहां से वो पूरे मेडल को रोक सकते थे। और कल के बाकियों की गलतियों से T7 ने आज सीख ली है और उस पर अमल किया गया। पहला फिनिश निकाला, मिल्टा गए, अच्छी खासी लूट मिलेगी और अब आसानी से वो सर्कल के अंदर रोटेट कर सकते हैं। देखिए, इसे कहते हैं होमवर्क करना, इसे कहते हैं प्लान बनाना। उन्होंने प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट किया और ज्यादा अग्रेस नहीं किया। हम बात कर रहे थे कि ओवर कमिट ना कर दें,
उन्होंने नहीं किया। वहीं पे अगर वेलोसिटी गेमिंग की तरफ नज़र डालें, इनकी गेम स्टाइल में बहुत फ़र्क आया है। जब हमने इनको पहली बार ग्राइंड में देखा था, काफ़ी अग्रेसिव टीम मुझे लगी थी कि है, बहुत ज़्यादा पुश करते हैं। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे राउंड बीतते गए, समय बीतता गया, मुझे लग रहा है कि उतना ज़्यादा अग्रेशन अभी तक नहीं देखने को मिला है वीएलटी की तरफ से, जो शायद हम देखना चाहते थे। उन्होंने बदलाव मुझे लगता है गलत समय पे किया, जहाँ पे 4 खिलाड़ियों के साथ उनका जो गेम था वो उतना अच्छा चला नहीं और सडनली उन्होंने चेंज किया और वो चेंज मुझे लगता है टीम वेलोसिटी के लिए बहुत खराब साबित हुआ और अभी भी वो सेट नहीं कर पा रहे कि अपने किन 4 खिलाड़ियों के साथ वो खेलना पसंद करेंगे और इसी के चक्कर में उनकी जो टीम है वो आपको बहुत पिछड़ते हुए दिखाई देगी। बट देखना यह है कि अब इस मुकाबले में टीम वेलोसिटी वो कितने दूर तक जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी मौके बहुत ज़्यादा कि वो टॉप 4 में मौजूद आपको आज के दिन पे एंड होते ही दिखाई ना दें। बट एचजी की स्क्वाड, चलिए उनकी शुरुआत बढ़िया हुई, वो अभी भी शूटिंग रेंज पर घूम रहे, उनको लगता है कि वो जो आखिरी खिलाड़ी था वो यहीं कहीं छुपा होगा और हम यहाँ से निकल गए तो शायद वो भी निकला होगा, वो चौथा फिनिश भी चाहते हैं। यार 3 फिनिश मिल गए, अब जोन को प्रायोरिटी देते तो ज़्यादा बेहतर था। थोड़ा सा दूर हैं, हमें लगेगा जोन के अंदर जाने में, और ऑलरेडी सारी जो बाकी टीम्स थी, आप अगर लॉबी की बाकी टीम्स को देखें, वो सब जा चुके हैं जोन के अंदर, हर कोई कोशिश कर रहा है। बट एक बार मैं फटाफट से टीम 7S के पास जाना चाहूँगा। आई थिंक दे आर स्टिल वेटिंग फॉर मेडल के जो प्लेयर्स आ रहे हैं ब्रिज से। वहीं अगर वीएलटी की अगर बात की जाए, उनके पास एक कंपाउंड, उनके पास में वीएसटी की लाइनअप, दोनों टीम्स अपने गन गेम के लिए जानी जाती हैं। और क्या ये शुरुआत में फाइट लेना चाहेंगे दोनों टीम्स? बहुत मुश्किल, खासकर वीएसटी की स्क्वाड, वो उतना ज़्यादा अर्ली एंगेजमेंट चाहते नहीं है। सू देखना पड़ेगा कि वो आज के दिन पे अपनी टीम को कितना दूर तक लेके जा सकते हैं, क्योंकि पहले का मुकाबला हमने देखा है, पहले का एग्रेशन हमने देखा है और साथ ही साथ वो रोटेशन कितनी ज़्यादा खूबसूरत रही थी इनकी, और खासकर वो मेरा मार का मुकाबला। पर मेडल ई स्पोर्ट्स इतनी खराब शुरुआत हुई है उनकी, और आप देखें कि तीनों खिलाड़ी मॉन्स्टर ट्रक में आपको जाते हुए दिखाई तो देंगे, बट लूसीफर वो फंस गए। आखिरी खिलाड़ी हैं 7 शोर की स्क्वाड, देखना ये कि क्या वो समाप्त कर पाएंगे। जी हाँ, एक बग्गी उड़ती हुई आई और उसी के साथ आई गेस उस बग्गी को निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जी नहीं, जी हाँ, थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर उस खिलाड़ी को डैमेज पड़ा, बट स्टिल वो खिलाड़ी अपना बग्गी वापस चाहता है, पर शायद वो थोड़ा सा लेट हो गए, अब नहीं मिल पाएगा। बट कियोया वो गिर के नॉक हुए, बट हेलबॉय उनको भी डाउन किया जाएगा। हेलबॉय को डाउन करा गया है। मैं वही कह रहा था कि काफी इंटरेस्टिंग वो फाइट हो सकती है। मेडल यहाँ पे हेलबॉय को खत्म भी कर देंगे। एक बड़ा झटका मैं मानूंगा T7S के लिए, उन्होंने इस्तेमाल करा है अपने फिनिश कार्ड का। यहाँ पे वो प्लेयर्स नहीं गंवाना चाहते, बट हेलबॉय को वो गंवा चुके हैं। मेडल की मुश्किलें भी बड़ी हैं। बम बम, क्या यहाँ पे वो एक नेड का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोया को यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है, अपने आप को हील करते वो नजर आएंगे। बट क्या मेडल बदला पूरा लेंगे या फिर जोन को प्रायोरिटी यहाँ से दी जाएगी? वहीं अगर बात की जाए सिचुएशंस की, एलओसी को देखिए कहाँ से कहाँ वो आ चुके हैं, अभी भी वहीं पे बैठे हैं ब्रिज के आसपास। पर टीम सिस्टम, उनका जो रोटेशन था वो भी काफी ज्यादा फास्ट रहा, बट बम बम अभी भी कोशिश करेंगे। ग्रेनेड का अच्छा इस्तेमाल किया, मोस्ट प्रोबब्ली वो फंस सकते हैं। ग्रेनेड ठिकाने पे जाने वाला है और किया एक बार फिर से डाउन होते हुए दिखाई दे सकते थे, बट नहीं, वो थोड़ा सा लेट हुए। बट बम बम उनके ऊपर वो ग्रेनेड आया, इसी के साथ उनको भी डाउन किया जाएगा। और मुझे लगता है T7 के बाकी जो 2 खिलाड़ी हैं, अब उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऑलरेडी उन्होंने एक फिनिश निकाला, अब थोड़ा प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर वो गेम खेलते हैं तो भी उनके लिए मुझे लगता है कि शायद इनफ अंक रहेंगे, कम से कम शुरुआती दौर के लिए। अब बाकी जो 2 मुकाबले हैं वहां पे भी अगर ठीक ठाक खेला, आगे तक अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। और वैसे भी उनके पास अभी भी पोजीशन कार्ड बचा हुआ है। मेजी, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनडिसीजन हो गया कि प्लेयर्स क्या रुकना है क्या जाना है। कुछ प्लेयर्स रुक गए, कुछ प्लेयर्स चले गए। इतना बड़ा स्प्लिट जोन के बाहर, जहाँ पे मेडल ने एक एक करके 2 प्लेयर्स खत्म कर दिया, और मुझे लगता है तीसरा प्लेयर भी सामने ही बैठा है। उनको भी अगर स्पॉट किया जाएगा तो मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी T7S की। हमने 2 टीम्स को देखा मेजी, IM जिन्होंने पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल किया वो कुछ नहीं कर पाए। 0 × 1.5 = 0, उनको 0 ही यहाँ पे अंक मिलने वाले हैं। वहीं अगर बात की जाए T7S की, एक फ्रैग तो निकाला, वो डबल हो जाएगा, बट 2 ही प्लेयर्स बचे हैं उनके। मैं तो बस LOC को देख रहा हूँ कि कितना ज्यादा सर्वाइवल गेम वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आप देखें कि वो मिलिट्री बेस पर हैं, वो ब्रिज का एरिया अब आपको वो क्रॉस करते हुए दिखाई देंगे। बहुत लंबा समय उन्होंने ले लिया, और मुझे लगता है T7 की स्क्वाड कहीं LOC से ना भिड़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो T7 को बहुत ज्यादा मुश्किलात होने वाली है। और साथ ही साथ मिडिल की स्क्वाड, खैर वो निकल गए। सेंटर ऑफ द सर्कल अभी भी लगभग फ्लाई की स्क्वाड और साथ ही साथ BB की स्क्वाड आपको दिखाई देगी। LOC उनको लगता है कि अभी भी शायद टीम सिस्टम के जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्लाउनी को समाप्त किया था, वो अभी भी ब्रिज कैंप कर सकते हैं, इसलिए पूरा फूंक फूंक कर वो जो कदम है वो रखा जा रहा है। देखना यह है कि अब टीम सिस्टम जो बहुत पहले ही यहाँ से निकल चुके हैं,
वो इस मुकाबले में और कितना दूर तक जा सकते हैं, बट ये जो उड़ी मारी बग्गी लेकर और उसके बाद क्योया, खैर वो तो गिर के नॉक हुए, हेलबॉय को चलती गाड़ी से गिराया गया। ये फाइट जरूरी नहीं थी, वो अगर साथ में रहते तो मेडल की मुश्किलें बढ़ती। यहाँ पे नेड आया, दिखा उनको नेड आता हुआ, उनको आवाज भी आई होगी नेड की, बट उसके बावजूद वो हिले नहीं, उन्होंने कोशिश नहीं करी आक्रमण करने की। मेडल ने तो अपना बदला ले लिया, बट T7S का गेम यहाँ पे कुछ हद तक खराब हो चुका है। एलओसी यार, मुझे ये डर अच्छा लगा कि हाँ भाई ब्रिज पे कोई हो सकता है, बट इनकी प्लानिंग भी अच्छी थी। वो पीछे गए, उन्होंने जताया कि हम जा चुके हैं, दूसरे ब्रिज से जाएंगे, और उसके बाद टीम सिस्टम चले गए जोन के अंदर। वहीं अब जोन का शिफ्ट आएगा, टीम सिस्टम के पास बहुत बड़ा एडवांटेज, बिग ब्रदर के पास भी यहाँ पे एक जोन का एडवांटेज है। रेडॉक्स के पास आप एचपी देखें कितनी ज्यादा कम थी, वो बूस्टेड थे इसलिए बचे रह गए, अदरवाइज उनको जोन का भी डैमेज पड़ा। चलिए बोलते ही अब नहीं बच पाएंगे, और इसी के साथ लखनऊ जायंट्स के जो खिलाड़ी थे उन्होंने रेडॉक्स को देख लिया, और साथ ही साथ बाकी जो एलओसी के खिलाड़ी है उनको भी पकड़ा जाएगा। माफिया, उनकी भी एचपी थोड़ी कम हुई, साथ ही साथ ओमेगा, उनकी भी एचपी थोड़ी कम हुई, बट जहां पे वो जा रहे ऑलरेडी सिस्टम के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद आपको दिखाई देंगे। और एलओसी का इतना लेट रोटेशन स्पीरो उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा गलत साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अच्छा खेला था, अच्छे अंक निकाले, पर अब शुरुआती दौर में अपने दो जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी थे उनको खो दिया गया। बट मेडल की स्क्वाड को आप देखें, सबके बीच से निकलते हुए एक खिलाड़ी दूसरे शैक पे और क्योया वो फंस गए। दिस इज एब्सोल्युटली वियर्ड। वो नॉर्दर्न साइड से एंट्री लेते हैं जोन के अंदर और फिर सदर्न साइड पे आ जाते हैं, और कोयोया को भी यहाँ पे डाउन किया जाता है। वही एक चीज जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया, इन डिसीजन कि क्या करना है, कहाँ जाना है। आई थिंक वो ऑलरेडी एक जगह डिसाइड कर चुके थे जाने की, और जोन का शिफ्ट आया तो उन्होंने चेंज कर दी, और वो चेंज करने के चक्कर में यहाँ पे प्लेयर्स आपको खत्म होते नजर आए। बट बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स एक अच्छी शुरुआत में मानूंगा। एक फ्लैग यहाँ पे सैफ के पास जा चुका है। कहीं ना कहीं मेजी, आप काफी जानते हैं इस टीम के बारे में, कुछ बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहती है इनकी? सर्वाइवल गेम प्ले जितना ज़्यादा हो पाए उतना पहले फोकस किया जाएगा, और अननेसेसरी फाइट जितना भी अवॉइड किया जा सके। मैंने बीबी को एज सच उतने शुरुआती दौर में फाइट लेते हुए देखा नहीं है, आराम से रुकते हैं। अभी भी आप देखें कि उन्होंने देखा है कि उनके पीछे एक और टीम मौजूद है, वो अभी भी वहाँ पे रुकना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात, 4 खिलाड़ी आपको एक साथ एकजुट दिखाई देते हैं। अभी भी मिनी मैप में आप देखें चारों खिलाड़ी एक साथ हैं, और वो गाड़ी का अच्छा कवर बनाया गया है उस टीम के द्वारा। टाइटंस, कल का दिन उनके लिए भी अच्छा रहा नहीं था, बट 7 श्योर वो पुश करना चाहते हैं और उन्होंने पुश कर भी दिया। बट देखना ये है कि अब जो फिनिशेस हैं वो टीम सिस्टम निकाल के जाने वाली है या फिर कोई और। वहां पे यश, एक उनका मॉल ही आया, ज़्यूस को डाउन किया गया, शैडो उनको भी डाउन किया गया, बीस्ट वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। और देखते देखते क्या पूरी 7 श्योर की स्क्वाड वो एलिमिनेट हो गई। जी हाँ, वो एलिमिनेट हो गए 0 पॉइंट के साथ। देखिए मेजी, जितनी तेजी में वो आए उतनी तेजी में चले भी गए। चारों प्लेयर्स वहां 2 गाड़ियों के अंदर थे और दोनों गाड़ियों का ब्लास्ट हुआ और सारे खत्म होते नजर आए। बट हिंदुस्तान गेमिंग सौम्या लीडर ये नहीं रुक रहे। ग्रेट स्पोर्ट की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई हैं और रिवाइवल की प्रक्रिया को भी शुरू करा गया है। बट टीम सिल दे वांट्स टू सील द डील इट सीम्स, क्योंकि वो भी पुश करना चाहते हैं। एक थर्ड पार्टी एनकाउंटर यहाँ पे बनाया है सील ने और ब्लैकी। ये नीड अगर सही जगह जाएगा तो वैल्यू बहुत मिलेगी। बट सील प्लेयर 1 वो भी यहाँ पे डाउन हुए, बट ब्लैकी का एक सही जगह पे नेड आया, उन्होंने भी यहाँ पे एक नॉक तो जरूर निकाला है। बट क्या वहां पे जाके वो फिनिश करना चाहेंगे इस प्लेयर को? बट सौम्या अभी भी कोशिश कर रहे थे, एक बढ़िया ग्रेनेड, और इसी के साथ कुंज को भी डाउन किया गया, क्लेवर उनको भी डाउन किया गया, ब्लैकी उनको भी नॉक कर दिया गया। और अब देखना ये सील के बाकी जो 2 बच्चे खिलाड़ी, एचपी बहुत ज्यादा कम है प्लेयर 1 की। प्लेयर 3 अपने आप को हील करने की कोशिश, बट बहुत ज्यादा ओपन में वो अपने आप को हील कर रहे थे। बट चलिए कम से कम प्लेयर नंबर 1 उन्होंने कमान संभाली, एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया, और सामने एचजी के अभी भी खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, बट कुछ खास कमाल वो नहीं कर पाए। और इसी के साथ सील की स्क्वाड का एलिमिनेशन। और आप मेरी प्रेडिक्शन देखिए, 11 टोटल फिनिशेस, और साथ ही साथ सौम्या 6 फिनिशेस के साथ। और अभी भी अगर इनको छोड़ दिया जाए 31 खिलाड़ी इस लॉबी में मौजूद। इसी चीज की बात हम शुरुआत में कर रहे थे कि हैरानी होती है देख के हिंदुस्तान गेमिंग को दूसरे पेज पे। बट अब एक कमबैक की शुरुआत वो कर चुके हैं। बट जोन का शिफ्ट आएगा। T7S 2 खिलाड़ी, दोबारा याद दिला दूं, फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, थोड़ा से फ्रैग्स वो एक्स्ट्रा निकालना चाहेंगे। बट सेंटर में देखिए कौन है, टीम सिस्टम। उन्होंने भी यहाँ पे इस्तेमाल तो करे अपने पावर कार्ड्स का, तो देखते हैं वो कितने अंक लेके जाते हैं। फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने और कुछ फिनिशेस निकाले हैं, खासकर 7 श्योर की जो स्क्वाड आई थी रश करने के लिए उनको एलिमिनेट किया गया। बट इन सब के बीच में लखनऊ जायंट्स, मैं सोचता हूँ कि कैसे हर बार जो उनकी रोटेशन है वो बदल जाती है। बट फिलहाल के लिए बेबी की स्क्वाड टाइटन उनकी फाइट होते हुए आपको दिखाई देगी। उजुमाकी उनको डाउन किया गया जैंस के द्वारा, सर्विस पीछे मौजूद थे, उन्होंने जैंस को डाउन किया, शैडो उनको भी नॉक किया जाएगा। और स्टेलर टाइटन मोस्ट प्रोबेबली एक आखिरी खिलाड़ी के साथ, बट ज्यादा देर तक नहीं, उनको भी समाप्त किया गया। बेबी की स्क्वाड
ऑलरेडी एक खिलाड़ी उनका डाउन है, बट इसी के साथ देखते देखते टीम वेलोसिटी उनका भी आगमन हो चुका है। देखिए आए तो थे इस मंशा के साथ कि अपोनेंट को खत्म करेंगे, बट पंक को आते ही यहाँ पे डाउन किया गया। जोन का शिफ्ट भी आ चुका है, ऋषि जोन के बाहर अपने आप को हील करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और रोटेशन करते आपको नजर आएंगे। बट पंक जिस जगह पे वो नॉक हुए हैं, पंक को रिवाइवल मिल ही नहीं सकता। वीएलटी आए तो थे फ्लैग्स निकालने, बट एक प्लेयर उन्होंने गवा दिया। उजुमाकी भी यहाँ पे जोन का शिकार होते आपको नजर आएंगे। एंड मैं देखना चाहूंगा अब क्या प्लानिंग है, क्या वीएलटी जोन के अंदर जाने के बाद ये फाइट कंटिन्यू करेंगे, क्या बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। बट ऋषि गाड़ी ब्लास्ट में खत्म होते नजर आए। खुद की गाड़ी खुद ही ब्लास्ट कर ली उन्होंने, बट इसी के साथ एचजी उनके साथ फाइट हो सकती है। गब्बर जोन के बाहर वो भी समाप्त हो गए। एचजी की स्क्वाड ऑलरेडी उनके पास 11 फिनिशेस थे और फिनिशेस वो चाहते हैं। सामने उनके खिलाड़ी आया ऑक्टेवियस, दैट शॉट बड़े आसानी से वहां पे निक को डाउन किया गया। ऋषि उनको भी एलिमिनेट किया जाएगा और देखते देखते एचजी के 3 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। वो आखिरी खिलाड़ी वहां पे मौजूद था 100 में, उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। जैजी उस आखिरी खिलाड़ी को उन्होंने समाप्त किया और देखते ही देखते एचजी की स्क्वाड, नो डाउट उन्होंने स्पीरो फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले, बट अगर वो सर्वाइवल पॉइंट्स भी निकाल पाते बहुत आसानी से टॉप 4 में इनकी एंट्री हो सकती थी। फ्लाई की थर्ड पार्टी ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए। फ्लाई हम सब जानते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल करा है पोजीशन कार्ड का, बट सागर जितनी तेजी से वो आए उतनी तेजी से वो चले गए। ड्राइव बाय वो करना चाहते थे, बट कोई कवर देने के लिए तब तक आया नहीं था। ये देरी हो गई, टीम वर्क मिसिंग था। बट फ्लाई क्या वीएलटी को यहाँ पे पछाड़ पाएंगे, देखने वाली बात। वाई ब्रो, हाय ब्रो, चाहिए आगे, देखते हैं कितने फ्लैग वो निकालते हैं यहाँ पे। प्लेसमेंट पॉइंट का इस्तेमाल किया है, प्लेसमेंट कार्ड जो पोजीशन कार्ड है उसका इस्तेमाल किया गया है फ्लाई के द्वारा। और अभी 8वें पोजीशन पे आपको दिखाई देंगे ऑक्टेवियस। उनकी इस वक्त थोड़ा डैमेज हुआ तो सही, बट देखना यह है कि वो थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे, बट नहीं, सीधा फ्लाई के खेमे में जाते हुए वो खिलाड़ी दिखाई देंगे। फ्लाई हो गया, वो चाहते हैं फिनिशेस निकाला, एक डीबीएस का फटका, बट उससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। बड़ी सी बीच लिटिल बॉय उनको समाप्त किया गया। ऑक्टेवियस फ्लाई हो गया के द्वारा उनको भी समाप्त कर दिया गया। और अब टीम वेलोसिटी के बाकी जो खिलाड़ी हैं वो भी अंदर तैनात। इमॉर्टल अपने आप को हील करना चाहते हैं, जैजी उनको भी अपने आप को हील करना पड़ेगा, बट सर्वित एक बार फिर से नॉक किया जाएगा उनको। बट सैफ वो आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। और वाई ब्रो उन्होंने इमॉर्टल को डाउन किया और अब आखिरी खिलाड़ी बचते हैं जैजी अपनी टीम से। ऑलरेडी 3 फ्लैग निकाल चुके हैं, मौका उनके पास एक क्लच निकालने का। पहले प्लेयर को बहुत डैमेज दिया, उनको नॉक करा जाएगा। दूसरा प्लेयर उनको पोजीशन शायद पता नहीं है, वो दूसरी तरफ है। बट क्या जैजी यहाँ पे एक मैजिकल क्लच करके दिखा सकते हैं? वी ऑल नो ही हैज द कैपेबिलिटी। वो आखिरी प्लेयर, वो क्रॉस एयर प्लेसमेंट बेहतरीन तरीके से जैजी यहाँ पे क्लच निकालते आपको नजर आएंगे। ये 1v2 बहुत सुप्रीम क्वालिटी का था। बट इसी के साथ माफिया वो ग्रेनेड सैफ का सीधा ठिकाने पे गिर गया और इसी के साथ माफिया उनको भी डाउन किया जाएगा। एलओसी की स्क्वाड सर्वाइवल गेम वो खेलना चाहते तो थे, बट 5वां पायदान अभी भी उनके पास। बट स्पीरो आप देखिए तो सही, ये छठा सर्कल अभी तक समाप्त नहीं हुआ। 5 टीम 12 खिलाड़ी मात्र हमारे पास शेष बचे रहेंगे। बट एक बार सर्कल देखना चाहेंगे क्योंकि जैजी वो सर्कल के अंदर, टीम सिस्टम वो भी सर्कल के अंदर। बट लखनऊ जायंट्स रोटेशन तो वो भी करते हुए, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जैजी के आसपास जाके रुक सकते हैं। जी नहीं, चलिए थोड़ा सा पहले रुके, बट यहाँ पे फाइट खत्म हुई नहीं है। अभी भी एक शॉट आएगा अनीस का। मैं देखना चाहूंगा कितने ज्यादा फ्लैग्स यहाँ पे निकाले जा सकते हैं टीम सिस्टम की तरफ से। उन्होंने अपने कार्ड का इस्तेमाल बहुत बखूबी से किया है, कोई ज्यादा अग्रेशन नहीं दिखाया। जोन के अंदर गए, एक कंपाउंड पकड़ा, वहां पे होल्ड किया, उस कंपाउंड को डिफेंड किया। टीम सिस्टम फॉर यू गाइस। देखिए हम बात कर भी रहे थे कि जरूरी नहीं है कि जो पहले स्थान पे टीम मौजूद है वो आज के दिन के अंत पे भी पहले स्थान पे मौजूद रहे, क्योंकि बहुत सारे फिनिशेस और प्लेसमेंट पॉइंट निकलने वाले। यश का बढ़िया ग्रेनेड, ओमेगा उनको भी समाप्त किया जाएगा। याद दिलाया जाए टीम सिस्टम, उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था और 6 फिनिशर्स ऑलरेडी उनके पास हैं। बट बीबी की स्क्वाड देखते देखते कम से कम वो जो सर्वाइवल पॉइंट्स था वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाएंगे। और इस मुकाबले में कम से कम अब तो वो 8 जो प्लेसमेंट पॉइंट है उनको मिलने वाला है। जी हाँ, यश के द्वारा उनको भी स्पॉट किया गया। 7 टोटल फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं और अगर यहाँ पे भी एलिमिनेट होते हैं तो वो 10 प्लेसमेंट पॉइंट और साथ ही साथ 14 फिनिश पॉइंट उनके पास होंगे। चलिए बैड बॉय को नॉक करा गया, रिवाइवल उनको मिल जाएगा। बट लखनऊ जायंट्स कोशिश करेंगे। मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे 4v1 की सिचुएशन में कहीं जैजी बाजी ना मार जाए। अगर इन दोनों टीमों के बीच में एक फाइट होती है तब जैजी के पास एडवांटेज बनेगा। बट कहीं ना कहीं लखनऊ जायंट्स एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इनके पास, जरूर आसपास भी नजर बना के रखे हुए हैं। एक ड्रॉप आई है वहां पे, जैसे कह रहे हैं मेरे पास क्यों उतर दिया यार यहाँ पे ड्रॉप, क्योंकि पहली नजर सीधा उसी के ऊपर गई थी। बट अभी तक जैजी की पोजीशन रिवील नहीं। बाइजन की बात हमने कल करी थी मेजी, एंड ये भी बाइजन से क्लच करके गए हैं आज 76। ऐसे ही मैं बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि सबसे फास्टेस्ट जो वेपन है वो बाइजन 76 का फायर रेट, और उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सामने खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया था। और अगले सर्कल का शिफ्ट और इसी के साथ लखनऊ जायंट्स आराम से उस सर्कल का
मजा उठाते हुए आपको दिखाई देंगे। और आप देखिए कि उन्होंने ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले खेला भी नहीं, जी। मात्र 3 फिनिशेस उस टीम के पास है और उनको भी पता है कि अगर कंसिस्टेंसी दिखाते हैं आसानी से टॉप 4 के अंदर वो मौजूद रहेंगे। बट अब देखने वाली बात है कि टीम सिस्टम जोन के अंदर जाएंगे कैसे, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्मोक्स हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं। जैसे कि ऊपर मीनवाइल आई थिंक स्पॉट कर लिया उनको, उनके ऊपर कुछ स्प्रेज यहाँ पे जरूर आए थे लखनऊ जायंट्स की वो तरफ से, बट देखिए जैजी के ऊपर रश आएगा। यश ऑलरेडी बहुत बेहतर खेला है आज के दिन में, बट क्या वो यहाँ पे जैजी को हरा सकते हैं? जैजी तो आज क्लच के मूड में नजर आते हैं। यश को यहाँ पे नॉक करा जाएगा। यहाँ पे लखनऊ जायंट्स को बहुत बड़ा फायदा मिला है, बट क्या जैजी कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे? एक और प्लेयर को स्पॉट किया, बट उससे पहले ही इनसेन ने उनको खत्म किया। अब मुकाबला एक 4v4 बैटल का बन चुका है, जहाँ पे जोन का पूरा एडवांटेज लखनऊ जायंट्स के पास है। चलिए देखते हैं इनसेन 2 ओपी वो क्या कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि जो खिलाड़ी नॉक है आसानी से उनको रिवाइव किया जाएगा। और अब बारी आती है 4v4 की प्रॉपर बैटल की। स्मोक का अच्छा इस्तेमाल किया गया, सर्कल के अंदर आने की जरूरत पड़ेगी, बट दिक्कत की बात है कि अब हाई रिस्क से उनको लो रिच पर आना है और आसानी से लखनऊ जायंट्स के खिलाड़ी उनको स्पॉट कर सकते हैं। बट बैड बॉय डॉन को उन्होंने डाउन किया। और अब आती है बारी पुश करने की। सर्कल के अंदर एटलीस्ट अब पहुंच चुके टीम सिस्टम की स्क्वाड। मोलोटॉप से स्वागत किया जाएगा, ये आखिरी मोलोटॉप। और देखना ये कि क्या पर्याप्त मात्रा में ग्रेनेड्स का इस्तेमाल टीम सिस्टम अभी भी कर सकती है। देखने वाली बात है यहाँ पे किसकी होगी जीत। डॉन को रिवाइवल तो यहाँ पे मिल चुका है, अपने आप को हील करेंगे, बट प्रज्वल को डाउन किया जाएगा। ये नेड गेम प्ले बहुत शानदार लखनऊ जायंट्स अभी के लिए बैकफुट पे, और शानदार पुश यहाँ पे। यश का कॉन्फिडेंस देखिए, वो सीधा पुश कर रहे हैं। एम्पुर उनके पास, डीबीएस उनके पास, वही इनसेन 2 ओपी वो भी उनके साथ पुश करते हैं। एज अ टीम, पूरी टीम सिस्टम का सिस्टम शानदार। लखनऊ जायंट्स पूरी तरह से बिखरती हुई, बट यश को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। नाउ रेज गॉट द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनको भी यहाँ पे खत्म करा गया। टीम सिस्टम बहुत आसानी से, बहुत सरलता से ये बिना चिकन डिनर निकालते हुए। एक सिंगल खिलाड़ी उनका नॉक नहीं हुआ, एक सिंगल खिलाड़ी टीम सिस्टम का नॉक नहीं हुआ। वहां पे कलयुग थे जिनको थोड़ा डैमेज पड़ा था, उसके बाद 3 खिलाड़ी आगे आए तो सही, बट आप देखिए उन्होंने 4v4 बैटल कितने आसानी से जीत लिया। मात्र ग्रेनेड का सहारा लिया गया और उसके बाद यश, उनका कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बढ़िया रहा और शायद आपको एमवीपी में टॉप पर वो खिलाड़ी दिखाई दे सकता है। बट जैजी, उनके पास भी 5 फिनिशेस आए, एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया था बट फिनिश नहीं कर पाए। बट आप देखिए तो सही सिस्टम, उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था और शायद वो 10 से कहीं ज्यादा जो फिनिशेस हैं वो लेकर जा चुके हैं। मतलब 15 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ साथ वो जो 20 से कहीं ज्यादा फिनिश पॉइंट है वो भी अपनी टीम को दिला कर गए। देखिए जिस कमबैक की हमने बात करी थी, जिस फिनिश कार्ड के इस्तेमाल की हमने बात करी थी, वो किया यहाँ पे टीम सिस्टम ने। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत एग्रेसिव खेला, जोन के अंदर जगह बनाई, जो टीम आ रही थी उनको खत्म किया, और जब बारी आई रश करने की तब उन्होंने एक शानदार यहाँ पे रश भी करके दिखाया। यश ने बहुत अच्छा खेला, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि बिग ब्रदर के सैफ ने भी 5 फ्लैग्स निकाले हैं, तो कौन बनेगा एमवीपी वी विल फाइंड आउट आई थिंक मेजी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट लिटिल ब्रेक। आपने कहानियां कई भाषाओं में सुनी होगी, पर कभी किसी भाषा की कहानी सुनी है? तो स्क्वाड, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मी। एक लैंग्वेज जो लाखों लोग बोलते हैं, सुबह शाम बोलते हैं, दिन रात बोलते हैं। यहाँ फिर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा है। स्ट्रेस नहीं रे बाबा, स्ट्रेस नहीं। अपन प्ले में है पर प्ले में नहीं। क्या शाने लोग समझे कि नहीं? लिटरेचर आउट, ड्रामा आउट, फिर है क्या इस भाषा में? Sit back, zoom in and watch out. इस भाषा में एक्शन है, इस भाषा में बूम बाम है, गूज बम्स है, धूम धाम है। वो क्या मांगोगे न्यू वर्जन मिलेगा, ग्रामर को पट से हेडशॉट मिलेगा, मेटाफोर हमेशा आउट ऑफ साइट मिलेगा, वन मांगोगे सीधा बैन मिलेगा। स्ट्रेंजर्स को फ्रेंड्स और फ्रेंड्स को भाई बनाने वाली भाषा मैं ही हूँ, जो हर टाइप के, हर जगह के, हर एटीट्यूड के लोगों में शांति तो लाती है, पर सबसे ज्यादा युद्ध भूमि बोले तो बैटल ग्राउंड्स पे बोली जाती है। क्या समझे? वेला वेला चिकन लेला। इंडिया में चाहे कितनी ही जुबान, इंडिया के दिलों पे राज करती है आपकी बनाई हुई बोली, बीजीएमआई की बोली, इंडिया की बोली।
सर सीन सेट है, एक सॉफ्ट रिहर्सल कर लें क्या? यस लेट्स गो। सर तो सीन में आप थोड़ी सी सैड हो, हीरोइन आपके पास दौड़ी चली आती है और जैसी बात आती है आप कहते यार लीडर को पहले फिनिश करो ना यार। हो ये आप कौन से डायलॉग्स बोल रहे हो? बैटल ग्राउंड्स चल, दिखाता हूँ तेरे को। आ रहा हूँ मैं BGMI की दुनिया में अपने स्क्वाड के साथ। गेट रेडी टू प्ले प्योर। रोड टू वेलर एम्पायर्स में बहुत सारे फैक्शंस है, जैसे जापानीज फैक्शन है, रोमन फैक्शन है, पर्शियन फैक्शन है, नॉर्मन फैक्शन है। इंडिया फैक्शन नहीं था। Then I thought, okay, now this is the really great opportunity to design some Indian characters. हमने डिसाइड किया कि विल गो फॉर इट। जो भी कोरियन डिजाइन्स बन के आए थे तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन इंडियनाइज नहीं था, वो बहुत ज़्यादा कोरियन स्टाइल था। उसको इंडिया ऑथेंटिक बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ा। 모두 어메이징 했었어요. इंडियन फैक्शन? 제가 어렸을 때부터 좀 보고 자라왔던 한국 게이머들의 열정이 저는 인도에서도 똑같이 보이는 것 같아요. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है BGIS 2023 में। मैं हूं स्पीडो और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स एंकी द बॉट, मेजी द क्रेजी। पहला मैच आज हुआ, कमबैक की बात हम कर रहे थे और टीम सिस्टम जिस तरह से उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट ग्रेट। इनफैक्ट इस मुकाबले के बाद मैं मान के चल रहा हूं, अगर मेरी गडिट सही जगह पे जाती है, वो टॉप 4 टॉप 5 में फॉर श्योर हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट इस मुकाबले में एक खिलाड़ी है जिसने सबसे ज्यादा बेहतरीन खेला, मेरे लिए वो MVP रहने वाले हैं और वो रहेंगे जैजी। जिस प्रकार से उन्होंने खेला, 1v2 एक क्रूशियल टाइम पे निकाला, अपनी टीम के लिए पोजीशन पॉइंट उन्होंने दिलाए और साथ ही साथ वो हिंदुस्तान गेमिंग के साथ फाइट, जहां पे एंड में वो 1v1 जीते थे और वहां से अपने 2 खिलाड़ियों को रिवाइव भी करवाया था। बहुत बेहतरीन गेम प्ले। जी हाँ, बेहतर खेला और अगर वो अच्छा नहीं खेलते तो VLT इतने ज्यादा पॉइंट्स लेके नहीं जा पाते और मुझे लगता है कि VLT कंटेंशन में अब रहेंगे बिकॉज जैजी ने अच्छा खेला। एग्जैक्ट। कभी कभी होता है ना यार कि एक प्लेयर तो अच्छा खेले, एक प्लेयर तो आके अपनी टीम को बचा ले और वो पूरी टीम को मोटिवेट करते हैं कि ठीक है तुम कर सकते हो, हम भी करेंगे, हम भी बेहतर खेलेंगे। एंड मैं देखना चाहूंगा इस मोमेंटम को VLT कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बट अभी के लिए चलते हैं हाइलाइट्स की तरफ। जैजी के क्लचेस भी देखने को मिलेंगे और ब्रेक ब्रदर ई-स्पोर्ट्स की रोटेशन भी। इन हाइलाइट्स में आई थिंक हमने सबसे पहले जो चीज नोटिस करी वो थी एक डेस्परेट पुश जो यहाँ पे आपको नोवर अपनोय पे देखने को मिला। जी हाँ, और साथ ही साथ हमने IM उतना अच्छा उनका भी प्रदर्शन नहीं देखा। उन्होंने अपने फिनिश कार्ड, प्लेसमेंट कार्ड का इस्तेमाल किया था और पोजीशन कार्ड का खैर कुछ खास फायदा हो नहीं पाया। लूसीफर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया। बट मुझे लगता नहीं है कि TS की स्क्वाड को, T7 की स्क्वाड को यहाँ पे कहीं से भी रुकने की जरूरत थी। बहुत समय पहले वो मिल्टा पर आए थे और आसानी से वहां से निकला जा सकता था, बट ब्लैकी उनके द्वारा भी अच्छा गेम देखने को मिला। वहीं पे टीम सील प्लेयर 1 उनके द्वारा भी अच्छा गेम देखने को मिला। बट जब रश किया यहाँ पे थर्ड पार्टी वो कर रहे थे, जीत नहीं पाए। वो नेड्स बहुत अच्छे थे। हिंदुस्तान गेमिंग में जी आपने प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने पॉइंट्स तो काफी अच्छे निकाले फिनिशेस के, बट पोजीशन आती तो थोड़ा सा और आपको ऊपर आते नजर आते। बट ये VLT का मुझे रुख अच्छा लगा। उन्होंने बाहर भी कोशिश करी कि बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स के ऊपर पुश करते हैं, उसके बाद यहाँ भी उन्होंने फाइट्स ली और जैजी ने ये जो फिनिश निकाला आखिरी, ये बहुत जरूरी था, वरना वहीं बाहर हो जाती VLT की स्क्वाड। हाँ, और वहां से लेकर के टॉप 3 तक का सफर, फिर ये 1v2 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। वेपन स्विच किया, ड्रोन शॉट लेने की भी कोशिश, बट वो क्रॉस एयर प्लेसमेंट काफी ज्यादा प्रिसाइज हमें देखने को मिला। और LOC उन्होंने कोशिश की कि वो जितना बेहतर खेल पाए उतना खेले। अभी के लिए मेरे को लग रहा है कि टॉप 4 में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। इवन यहाँ पर भी जैजी ने एक नॉक निकाला था, बट उसके बाद जब 3 और खिलाड़ी आपके ऊपर पुशन करें, कुछ खास ऑप्शंस आपके पास रहेंगे नहीं। यहाँ पे लखनऊ जायंट्स हमने देखा, उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी थी कि बहुत ही कन्फाइंड एरिया में वो जाते हुए नजर आए और फिर वहां से उनकी मुश्किलें बढ़ाई गई। ग्रेनेड्स का भी काफी बढ़िया इस्तेमाल और ये चिकन